गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। राधे राधे भाई। कैसे हो सब लोग? ठीक है सब। राम राम भाई, राम राम। बताओ, फटाफट बताओ। साउंड वगैरह सब ठीक है? ओके है? चल गई क्लास आप लोगों की? आ जाएगा साउंड, कोई प्रॉब्लम नहीं है साउंड की। बड़े देखो, परफेक्ट ओके सब। देखो ध्यान दो। हम यदि बात करें, कोई भी मार्केट में हम कुछ खर्चा करने गए, कुछ खरीदने गए, तो मार्केट में जो हम खरीदने गए उसका टोटल एक्सपेंडिचर, मार्केट में जो हम खरीदने गए उसका टोटल एक्सपेंडिचर, मुझे एक बात बताओ। मार्केट में जो हम परचेज करने गए उस पर जो टोटल एक्सपेंडिचर होगा, वो क्या रेट इनटू टाइम होगा? रेट इनटू यूज होगा, जितना हम आर्टिकल खरीद के लाएंगे। रेट इनटू जितने आर्टिकल, रेट इनटू जितने आर्टिकल हम खरीद के लाएंगे, क्या उन्हीं पर डिपेंड करेगा क्या? टोटल जो खर्चा जो है वो रेट इनटू जितना यूज हम खरीदेंगे या जितने आर्टिकल्स खरीदेंगे उसी पे डिपेंड करेगा क्या? ठीक है। या देखो, कोई रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल आयत होता है ना, आयत, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। ये आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो इन दोनों से यदि हम समझें, ध्यान दो, देखो रेट को यदि मैं कर देता हूं इंक्रीज, बोर्ड पर ध्यान देना। रेट को यदि मैं कर देता हूं इंक्रीज और मैं चाहता हूं खर्चा मेरा फिक्स रहे, रेट को मैं कर देता हूं इंक्रीज और खर्चा मेरा फिक्स रहे, तो यूज को कितना कम करूं? क्योंकि मुझे एक बात बताओ, रेट को इंक्रीज करने पर खर्चे को यदि फिक्स रखना है, इसको लिए यूज को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। मान लो जैसे मैं बात करूं कि हम जानते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो जब, कई बार मैंने देखा भी है और जब भी मैं स्टूडेंट लाइफ में था मैं भी ऐसे ही करता था कि हम पेट्रोल पंप पे गए और कहा 100 रुपए का पेट्रोल डाल दे भाई। अब वो 100 रुपए का पेट्रोल डालता है तो कई बार लोग कहते हैं यार रेट बढ़ गई मार्केट में। हम कहते हैं हमें, हमारी तो रेट नहीं बढ़ी, हम तो पहले भी 100 रुपए का पेट्रोल डलवाते थे और अब भी 100 रुपए का पेट्रोल डलवाते हैं। यानी दोनों केस में हम तो 100 रुपए ही खर्च कर रहे हैं, बट रेट यदि बढ़ गई है तो वो हमें कम देता है, और रेट यदि कम हो गई तो वो हमें ज्यादा देता है। वो हमें पता नहीं होता, हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो बात यह है कि जब भी कोई दो आर्टिकल्स का गुणा, कोई दो नंबर का गुणा, जैसे 5 और 6 का या 5 और 10 का गुणा, यदि आपका 50 है और इसको 50 ही रखना है, 5 और 10 का गुणा 50 है और इसको 50 ही रखना है, और इसको आपने 10 कर दिया, यानी इसको आपने बढ़ा दिया, इसको बढ़ा दिया तो इसको कम करना पड़ेगा, तभी तो 5 होगा। इसको यदि आप 5 से 10 कर देते हैं तो इसको कम करना पड़ेगा, तभी तो वापस 50 रहेगा। या देखो ध्यान दो, 5, 5 को 1 बना दिया, इसको इसको बढ़ाना पड़ेगा, इसको बढ़ाना पड़ेगा तो 50 बनाना पड़ेगा। तो क्या ध्यान रखना है हमें दोस्तों? हमें ध्यान ये रखना है, कोई भी दो आर्टिकल्स का मल्टीप्लाई यदि कोई कांस्टेंट नंबर है, अब उसको यदि हम गुणा भाग करके चेंज करना चाहते हैं, तो एक को यदि इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरे को डिक्रीज करना पड़ेगा, या एक को यदि डिक्रीज कर रहे हैं, एक को यदि डिक्रीज कर रहे हैं तो दूसरे को इंक्रीज करना पड़ेगा। इन बातों का हमें ध्यान रखना है। देखो ध्यान दो, जैसे मैंने कहा पेट्रोल की जो प्राइस है, ध्यान दो, पेट्रोल की प्राइस 20% इंक्रीज होने पर, पेट्रोल की प्राइस 20% इंक्रीज होने पर यूज को कितना प्रतिशत कम करें कि मंथली एक्सपेंडिचर जो है वो कांस्टेंट रहे, मंथली एक्सपेंडिचर जो है वो कांस्टेंट रहे। तो क्या करना है? 20% बढ़ा, 20% कितना होता है? 1/5। तो मुझे एक बात बताओ, 5 से यदि प्राइस बढ़कर 6 हो गई, 5 से प्राइस बढ़कर 6 हो गई, यूज यदि एक्स और एक्स मानते हैं, ठीक है, ये आपकी प्राइस है, ये यूज है, और खर्चा आप चाहते हैं 1:1 है। खर्चा आप चाहते हैं 1:1 है। वापिस देखो, समझो, ध्यान दो बोर्ड पर।
यदि मैं बोर्ड पर ध्यान दो, मैंने कहा प्राइस 20% बढ़ी, 20% यानी 1/5 बढ़ी, तो प्राइस 5 से 6 हो गई। यूज का हमें पता नहीं है, और हम कहें कि खर्चा हमारा कांस्टेंट रहे यानी 1:1 रहे, तो बताओ 5x बराबर 6y होगा क्या? और 5x बराबर 6y होगा, तो x अपॉन वाई इज इक्वल टू आपका होगा 6/5, यानी ये 6 होगा, ये 5 होगा। तो बताओ 6 से 5 करना है तो कितना कम करें? एक। किससे? 6 से। तो 1/6 का परसेंटेज हम जानते हैं क्या? क्या कह देंगे? 16 से 2/3%। तो ध्यान दो, देखो दो तरीके से यहां क्वेश्चन बनता है। पहला, ध्यान दो, देखो दो तरीके से यहां क्वेश्चन बनता है। पहला तरीका होता है कि पेट्रोल की प्राइस, ध्यान देना, पेट्रोल की प्राइस, ध्यान देना, पेट्रोल की प्राइस 20% बढ़ने पर यूज को कितना प्रतिशत डिक्रीज करें कि मंथली एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहे। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि पेट्रोल की प्राइस, ध्यान देना, दोनों क्वेश्चन को समझना, पेट्रोल की प्राइस 20% इंक्रीज होने पर मंथली यूज को कितना परसेंट डिक्रीज करें, मंथली यूज को कितना परसेंट डिक्रीज करें कि मंथली एक्सपेंडिचर 10% इंक्रीज हो। दोनों क्वेश्चन को समझो। दोनों क्वेश्चंस को यदि समझें तो ध्यान दो, देखो पहले मैं कहता हूं प्राइस 20% बढ़ाई, 20% 1/5 होता है क्या? बोलो, प्राइस 20% 1/5 होता है क्या? इसका मतलब प्राइस 5 से आपने कर दी 6, यूज का पता नहीं, मान लो एक्स और वाई, और आप क्या चाह रहे हो कि मंथली एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहे यानी दोनों बराबर रहे। तो आप यहां से कहोगे कि 5x बराबर है 6y के, और 5x यदि 6y के बराबर है, ध्यान दो 5x यदि 6y के बराबर है, तो x अपॉन वाई आपका आ जाएगा 6/5। तो ये यूज पहले 6 था, 5 करना है, कितना कम करें? तो कहेंगे एक कम करेंगे, किससे? पहले वाली वैल्यू से, 6 से। और 1/6 का परसेंटेज हम जानते हैं 16 से 2/3% होता है। बोलो, बात समझ में आई? यस या नो? मनीषा, यदि आपका वीडियो नहीं चल रहा है तो एक बार वापस बंद करके ऑन कर लो। नॉर्मली सभी स्टूडेंट का सही सही चल रहा है। ध्यान दो, देखो इस क्वेश्चन की यदि बात करें, प्राइस कह रहा है 20% बढ़ी, ध्यान देना, प्राइस यदि 20% बढ़ी तो 20% बढ़ी यानी 5 से कितनी होगी? 6। प्राइस यदि 20% बढ़ी तो 5 से कितनी होगी? 6। यूज का पता नहीं है, एक्स अनुपात वाई मान लो। और जो एक्सपेंडिचर है वो कह रहे हो 10% बढ़ा, 10% बढ़ना, 10% बढ़ने का मतलब 10 से 11 हो गया क्या? तो मुझे एक बात बताओ, 5 x बराबर 10 है, 5 x बराबर 10 है, तो x की वैल्यू कितनी है? 2। 5 x बराबर 10 है तो x की वैल्यू कितनी है? 2। और 6 x y बराबर 11 है तो y की वैल्यू कितनी है? 11/6। तो ध्यान दो, x और y का रेशियो आ गया 2:11/6। सिंपलेस्ट रेशियो चाहिए तो 6 से गुणा कर दो, तो आंसर हो जाएगा 12:11। तो पहले यूज था 12, अब है 11। तो 12 से 11 करना है तो कितना कम करें? 1/12। क्या करें? कम। 12 से 11 करना है तो एक कम करना है 12 से, तो 1/12 कम करना है, और 1/12 होता है 8 से 1/3%। बोलो, दोनों क्वेश्चन समझ में आए? यस या नो कमेंट में लिखें। दोनों बातें समझ में आई या नहीं आई? दोनों बातें कमेंट में लिखो। करो, कमेंट करो, देखो मैं पढ़ रहा हूं सबके कमेंट। देखो कुछ स्टूडेंट ने कहा है सर क्वेश्चन नंबर 2 रिपीट करो, तो आप 1 नंबर भी देखो।
देखो एक नंबर को आप दूसरा तरीका ऐसे कह सकते हो कि 100, यदि हमारा बेस 100 था, प्राइस यदि 100 थी, तो अब बढ़कर कितनी होगी 120। प्राइस 100 से 120 हो गई, आपको वापस कम करना है। कितना कम करना है? वापस 100 ही करना है। यानी प्राइस बढ़ेगी तो खर्चा बढ़ेगा। भैया आप जानते हो एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस इंटू यूज। तो प्राइस बढ़ गई तो खर्चा भी बढ़ गया। तो प्राइस 100 से कितनी होगी 120। इसका मतलब खर्चा भी 100 से कितना हो गया 120। कह रहा है खर्चा 100 ही रहना चाहिए। इसका मतलब कितना कम करेंगे? बोलो 20 कम करेंगे। कम किससे करना है? 120 से कम करना है। तो 1/6 कम करेंगे। और 1/6 का परसेंटेज हम जानते हैं 16 से 2/3। या देखो ध्यान दो, रेशियो वाले तरीके से सीखो। 20% कितना होता है? 1/5। 5 से कितना हो गया प्राइस? 6। यूज का पता नहीं है। और ध्यान दो एक्सपेंडिचर बराबर रहना चाहिए, नो चेंज, यानी 1:1 में। 5x बराबर 1 है, 6y बराबर 1 है। तो x और y की वैल्यू 6/5। तो खर्चा यूज था वो 6 से 5 करना है। ऐसे देखो ध्यान दो, इस क्वेश्चन को यदि आप सोल्व करना चाहते हो तो पहला तरीका परसेंटेज वाला हो सकता है कि 100 रुपए की वस्तु के खर्चा बढ़कर कितने हो गए 120। और आप खर्चा 10% बढ़ाना चाहते हो, यानी 110 करना चाहते हो। ध्यान दो, 100 रुपए वाली वस्तु के प्राइस 20% यदि बढ़ती है, 100 रुपए वाली वस्तु की प्राइस यदि 20% बढ़ती है तो 120 हो जाती है। और ध्यान दो, खर्चा आप कह रहे हो 10% ही बढ़ाना चाहते हो, तो 100 का 10% अधिक करना चाहते हो तो 110 होगा। तो कितना कम करना पड़ेगा? कहेंगे 10 कम करना पड़ेगा। किससे? 120 से। 1/12 होता है 8 से ही 1/3। तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2 लगा सकते हो। क्या लगाओगे? तरीका नंबर 2 लगाओगे, लिखोगे प्राइस का रेशियो क्या है? 5:6। एक्सपेंडिचर का यूज का पता नहीं है, और एक्सपेंडिचर का 10:11 क्यों हुआ? क्योंकि 10% बढ़ गया है। तो ध्यान दो, यहां से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लो। दोनों रेशियो को, विकास को भेजना एक बार, दोनों रेशियो को हम सोल्व कर लेंगे तो 10:11 होगा। और 10:11 होगा तो ध्यान दो, यहां से निकालो x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 11/6। तो दोनों का रेशियो हो गया 12:11। दोनों का रेशियो आपका हो गया 12:11। और 12:11 यदि आपका रेशियो है तो ध्यान दो कितना कम करना है? एक कम करना है, 12 से इंटू कर देंगे 100 से। ठीक है बात। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन, तब आपको धीरे धीरे सारी चीजें और समझ में आ जाएंगी। कमेंट देखो। देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ऐसे मत करो कमेंट, ओनली उसी को दिखना चाहिए। टाइप सी में सॉल्यूशन नहीं डालेगा, देखना क्या कह रहे हैं। देखो ध्यान दो, एक व्यक्ति की आय 10% अधिक है। ए की आय बी से 10% अधिक है। ए की आय बी से। जब भी ऐसा कहे, किसके बारे में कह रहा है? ए के बारे में। किसके रेस्पेक्ट में? बी के बारे में। ए की आय बी की आय से 10% अधिक, यानी 1/10 अधिक। तो बी की आय यदि 10 है, ध्यान देना, बी की यदि 10 है तो ए की आय 1 अधिक कितनी हो जाएगी? 11। बी की आय यदि 10 है तो ए की आय कितनी हो जाएगी? 11। अब क्या पूछ रहा है? बी की आय ए से कितने कम है? बी की आय ए से, किससे? ए से। तो बी की आय ए कम है, किससे कम है? याद रखना, जिसके साथ भी का, ऑफ, से, देन लगे होते हैं, का, ऑफ, से, देन लगे होते हैं, वो वैल्यू हमेशा कहां आती है? डिनोमीटर में आती है। याद है ना सबको? तो ध्यान दो, देखो ये क्या कहा? ए की मान बी से 10% अधिक, तो इसकी 10 तो इसकी 1 अधिक 11 होगी। पूछ रहा कितना कम है? तो एक कम है, किससे? 10 से। एक कम, सॉरी कितना अधिक है ये पूछ,
बी की आय ए से कितनी कम है, तो ए से कितनी कम है, तो एक कम है। किससे कम है, ए से, इसलिए अपोन में आएगा ए। जिसके साथ से लगा है वो अपोन में आएगा। और 1/11 का परसेंटेज अपन जानते हैं, 9 से ही 1/11%, और 9 से ही 1/11% अपना ऑप्शन है सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। फटाफट आंसर दें, देखें और फटाफट आंसर दें। देखो, नहीं है क्या सॉल्यूशन सी में? मर्ज करवा के करो। डी थोड़ी अपलोड कर दी। देखो ध्यान दो, कहा है ए की आय बी से 20% कम है। ए की आय बी से 20% कम, और 20% होता है 1/5 कम। तो लिख दो ए की आय बी से, किससे, बी से। तो बी की आय 5 है, तो ए की आय क्या होगी, 4। पूछ रहा है बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है, इससे ये अधिक कितना है, तो कहेंगे 1, किससे, 4 से। और 1/4 का प्रतिशत हम जानते हैं क्या होता है, 25%। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी, फटाफट आंसर दो। स्पीड बढ़ाओ। देखो ध्यान दो, का है चीनी के भाव में 33 से 1/3% की वृद्धि होने पर, यदि आप तरीके से कर रहे हो तो आप कहोगे रेट में चेंज आया, 33 से 1/3 बढ़ा, यानी 3 से 4। यूज में कितना चेंज हो कि ये जो एक्सपेंडिचर है वो 1:1 रहे, और 1:1 रहे, तो इसको यहाँ 4 से गुणा कर दो, इसको यहाँ 3 से गुणा करो, तब भी 12 और 12 बनेगा। तो कितना कम करें, 1/4, और 1/4 क्या होता है, 25%। तो 25% आपका आंसर हो जाएगा सी। या देखो ऐसा कर सकते हो, 33 से 1/3, यानी रेट 3 से बढ़कर कितनी हो गई, 4। तो खर्चा भी 3 से 4, वापिस 3 करना है, तो एक कम करेंगे 4 से, और 1/4 का परसेंटेज क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो ध्यान दो, अनार के भाव में 16 से ही 2/3% की कमी होने पर, 16 से ही 2/3 कितना होता है, 1/6। 1/6 तो रेट को लिखोगे 6 से 5 हो गई, रेट हो गई 6 से 5। तो उपभोक्ता अपने खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि खर्चा, तो यूज को चेंज करना है, और खर्चा जो है वो 1:1 में रहना चाहिए, नो चेंज। तो 6 को किससे गुणा करें, 5 से, और 5 को किससे गुणा करें, 6 से। तो 30 और 30 रहेगा, तो वो लोग खर्चे में कितनी वृद्धि करें, 1/5। और 1/5 आप जानते हो कितना परसेंट होता है, 20%। तो 20% आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। या सिंपल सा ये लिख सकते हो, 16 से ही 2/3, 1/6। 1/6 कम का मतलब 6 से 5 हुआ, वापिस 6 करना है, तो 1/5 बढ़ा दो, 1/5 आंसर हो जाता है 16 से ही 2/3।
अब ध्यान दो, देखो यदि हमें टेबल थोड़ी सी याद है, ध्यान देना, देखो टेबल यदि हमें थोड़ी सी याद है तो यहां टेबल का यूज हो जाता है। ध्यान देना, देखो यदि टेबल का सीक्वेंस यदि हमें याद है तो बोर्ड पर ध्यान देना, थोड़ा सा टेबल का यूज यहां हो जाता है और कई बार हम सीधा आंसर लगाते हुए टाइम बचाते हुए निकल जाते हैं, इसलिए इस तरीके को सीख लेना चाहिए। क्या कह रहा है, 1/4 होता है 25%, 1/5 होता है 20%, 1/6 होता है 16 2/3%, और 1/7 होता है 14 1/7 होता है 14 2/7%। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ मेरे प्यारे साथियों, बोर्ड पर ध्यान दो। मेरे प्यारे साथियों बोर्ड पर ध्यान दो, देखो एक बात सीखो, क्या सीखना है, बोर्ड पर ध्यान दो। यदि ध्यान दो, देखो मैंने कहा रेट 25% बढ़ गई, मान लो शुगर की रेट 25% बढ़ गई, तो रेट 25% बढ़ी यानी एरो ऊपर है, तो कमी कितनी करनी है, यूज में आंसर नीचे। ठीक है। मैंने कहा कि ध्यान दो, रेट में 33 से 1/3% की कमी आ गई, तो फिर आंसर ऊपर। यानी इस टेबल को यदि हम याद रखते हैं तो उल्टा वाला परसेंटेज हमेशा मेरे साथ होगा, मेरा आंसर होगा। ठीक है, वापिस ध्यान दो, देखो मेरे प्यारे साथियों बोर्ड पर ध्यान दो, बोर्ड पर ध्यान दो, क्या कहा है, 1/7 यानी 14 2/7%। यदि मैंने कहा कि रेक्टेंगल की लेंथ को 14 से ही 2/7% कम कर दूं, रेक्टेंगल की लेंथ को 14 से ही 2/7% कम कर दूं, तो बताओ चौड़ाई को कितना बढ़ाऊं कि एरिया जो है वो कांस्टेंट रहे, तो आप कहोगे सर 16 से ही 2/3%। यदि दोस्तों मैं कहता हूं कि एक त्रिभुज की ऊंचाई को 20% बढ़ा दिया जाए, एक त्रिभुज की ऊंचाई को 20% बढ़ा दिया जाए, तो आधार को कितना कम करें, बेस को कितना कम करें कि एरिया कांस्टेंट रहे, तो हम कहेंगे एरो ऊपर है तो आंसर नीचे, यानी बढ़ रहा है तो आंसर नीचे, घट रहा है तो आंसर ऊपर। ठीक है। यस, उसको जो भी क्वेश्चन आपको नहीं हो रहा है उसको आप जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल दो, वहां से आप पूछ सकते हो। अब क्वेश्चंस आपको ही करने पड़ेंगे, क्योंकि बेसिक चीजें मैं जब सिखा रहा हूं, साथ में विद सॉल्यूशन जब आपको दिया गया है, तो कुछ चीजें तो आपको करनी पड़ेंगी ना थोड़ी सी। या फिर एक काम करेंगे, जितने भी परसेंटेज के क्वेश्चंस हैं उनके जिस दिन परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगा, एक सैटरडे या संडे को इसकी प्रॉब्लम क्लास रख लेंगे। चलो देखो फटाफट देखो क्वेश्चन नंबर 5 और 6। हाँ, प्रीवियस क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है भाई अजय छिपा साहब, ठीक है। हाँ, कांस्टेंट नहीं रखना है तो भी ऐसे ही करेंगे। अभी करवाया था ना क्वेश्चन, कहां थे थोड़ी देर पहले। देखो क्या कहा है, एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि कर दी, 60% की वृद्धि कर दी, यानी आयत की लंबाई 60% कितना होता है, 3/5 होता है क्या। इसका मतलब आयत की लंबाई को आपने कर दिया 5 से 3 बढ़ा दिया 8। ठीक है। अब चौड़ाई में कितनी कमी करें कि एरिया जो है वो 1:1 में रहे, तो इधर 8 रख दो, इधर 5 रख दो, तो कितना कम करें, कहेंगे 3 कम करेंगे, किससे, 8 से, और 3/8 होता है 37.5%, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। कह रहा है आयत की लंबाई में 40% बढ़ाएं, तो 40% जब बढ़ाएंगे, 40% कितना होता है, 2/5, तो 5 से आपको करना है 7,
कह रहा है चौड़ाई में क्या चेंज करें, पता नहीं, तो एरिया होना चाहिए 1:1, तो इसका मतलब 7 को यहां लिखो, 5 को यहां, तभी 1:1 में रहेगा। तो 7 से 5 करते हैं तो 2 कम करेंगे 7 से। अच्छा, कमी की है, कमी की है तो दोस्तों ध्यान दो, देखो कमी करने पर दो ध्यान देना, देखो कमी करने पर आपको ध्यान देना है। कमी यदि करते हैं तो 5 से कमी करेंगे 2 तो बनेगा 3। 40% 2/5 होता है, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, मैं पहली 3 क्लास में बता चुका हूं। 5 से 2 कम करेंगे 3। अब रेशियो 1:1 में चाहिए, तो 3:5 में, तो 2 बढ़ाएंगे 3 का, 2 बढ़ाएंगे किससे बढ़ाएंगे, 3 से, 3 से 2 बढ़ाएंगे तो 66 से ही 2/3% बढ़ा देंगे, और 66 से ही 2/3% ऑप्शन है सी, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। ठीक है क्या बात यहां तक? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 आपको करना है, और क्वेश्चन नंबर 9। फटाफट आंसर दो दोनों के, चलो बताओ। स्क्रीन पर उपलब्ध क्वेश्चंस के आंसर फास्ट फास्ट दें। देखो ध्यान दो, 14/2/7% इंक्रीज किया, तो आंसर 14/2/7 से नीचे 1/8, और 1/8 होता है 12.5%, इसलिए 12.5% आंसर होगा, तो आंसर हो जाएगा सी। कौन आंसर हो जाएगा? सी। ध्यान दो, देखो यदि क्वेश्चन इस तरीके से बन जाए तो क्या कह रहा है, यदि पेट्रोल की कीमत 20% बढ़ा दें, तो 20% 1/5 जानते हो ना, इसका मतलब रेट 5 से आपने कर दी 6। ध्यान देना, रेट आपने 5 से कर दी 6, तो उपयोग कम करना होगा ताकि मासिक खर्च अपरिवर्तित रहे, और मासिक खर्च को, एक्सपेंडिचर को अपरिवर्तित 1:1 रखना है, तो यूज को क्या करना पड़ेगा, 6 से 5। कह रहा है प्रारंभिक उपभोग 36 था, तो 6 की वैल्यू 36 थी, तो कह रहा है कितना कम करें, तो 1 की वैल्यू क्या होगी, इसलिए 6 होगी, और 1 की वैल्यू 6 होगी, तो अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। बात आई समझ में? हमें क्या जनरली परसेंटेज में क्वेश्चन सोल्व करते हैं, और जनरली जब परसेंटेज में सोल्व करते हैं तो लिख देते हैं 6 से 5 करना है, 1/6 कम करना है, किससे इंटू कर देंगे, 100 से। बट यहां यदि हम बात करें तो इस रेशियो के बाद परसेंटेज नहीं देना, रियल वैल्यू का आंसर देना है, तो रेशियो यूज का आ गया 6:5, 6 की वैल्यू 36 है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी, वो होगी 6, और 1 की वैल्यू 6 है, यही पूछ रहा है कितना कम करें, नया यूज नहीं पूछ रहा, पूछ रहा है कितना कम करें, नया यूज नहीं पूछ रहा, कितना कम करें पूछ रहा है, तो आंसर कहेंगे 6 लीटर कम करना है। आई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 10। ध्यान दो, देखो सीखो। क्या है, चीनी के भाव 30% घट जाते हैं, 30% का मतलब होता है 3/10, तो रेट 10 से 3 कम यानी 7 हो गई। अब कह रहा है उपयोग को कितना बढ़ाएं, उपयोग यूज के बारे में पूछ रहा है, कितना बढ़ाएं कि खर्चा 5% घटे, 5% घटे, 5% घटे, इसका मतलब एक्सपेंडिचर जो है 5% तो 1/20 होता है, यानी 20 से 19 हो जाए। ध्यान देना बोर्ड पर, क्या इन दोनों का गुणा 20 होगा, इसका मतलब ये कितना है 2, और इन दोनों का गुणा 19 होगा, इसका मतलब ये कितना है 19/7।
तो आपके पास यूज का रेशियो आ गया, 7 से गुणा कर दो, 17:19। क्या कह रहा है? प्रारंभिक यूज 35 किलो है, 35 किलो है प्रारंभिक यूज। तो 35 वैल्यू है 17 की, इंटू कर दो, हमें वैल्यू चाहिए 19 की। यही पूछ रहा है क्या? बढ़ाने वाला पूछ रहा है, इसका मतलब ओनली 2 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 2 की वैल्यू ही बताएंगे, पूरी नहीं बतानी फिर। तो 70 में भाग दे दो 17 का, 17 चौक 68। ये क्या कह रहा है भाई? ऑप्शन क्यों नहीं मिल रहा भाई? ओके, 7 को 2 से गुणा करेंगे, ये मिस्टेक कर रहे हैं, तब तो कैसे मिलेगा? मिस्टेक करने पे तो आंसर कैसे मिलेगा? ध्यान दो, 7 से गुणा करेंगे तो 14:19 होगा, और 35 वैल्यू है 14 की, हमें 2 की वैल्यू चाहिए। 2 से काट दो 7 बार, 7 से काट दो 5 बार। 10 का जो आंसर है, कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रहा है। क्या मिस्टेक किया है भाई 10 के आंसर में इसने? 10 का आंसर इसने दे दिया 10 से 7 कर दिया, ठीक है। और 600 तो 70 हो गया, 963, और 70 की वैल्यू 35 है, तो 12.5 आंसर आ गया इसका। ऐसे कैसे होगा भाई? 35 जो वैल्यू है 14 की, ध्यान दो, देखो मिस्टेक कर रहे हैं हम, क्या मिस्टेक कर रहे हैं बोर्ड पर ध्यान दो। देखो हम मिस्टेक कर रहे हैं, देखो एक बार मिस्टेक हो जाती है ना फिर होती है। ध्यान दो, देखो हम क्या कर रहे हैं, बोर्ड पर ध्यान दो, वापिस सीखो, देखो पूरा ही सीख लो, वापस वापिस सीखो। देखो एक बार ध्यान हटा, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। 30% कम करने का मतलब हो गया 10 से 7। 5% 1/20, 20 से कम करने का मतलब 19। इन दोनों का गुणा ये होगा, इसका लिए होगा 2। इन दोनों का गुणा ये होगा, इसका लिए होगा 19/7। ठीक है बात? दोनों का सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लो, हो जाएगा 14:19। 14:19, 14 की वैल्यू 35 है, तो यानी 35 वैल्यू है 14 की, इंटू करना है किससे? 5 से। 5 से क्यों? कितना बड़ा वो पूछ रहा है। तो 7 से काट दो 5 बार, 7 से काट दो 2 बार, तो 25/2 यानी 12.5। तो आंसर होगा ए। ऐसे करना है। ठीक है बात? चलो, बात आ गई समझ में सबको? कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, ह्यूमन एरर है ये, तो छोटी छोटी एरर होंगी। करो, नोट करो, देखो फटाफट। ओके, इंग्लिश में सही कर लेना भाई, इंक्रीज्ड कर देना, इंक्रीज्ड इसको। ठीक है बात? कंजम्पशन यूज जो है वो बढ़ेगा, कम नहीं होगा। चलो, इसी टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। सब लोग आंसर दो सही सही। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर फटाफट दें। अक्षत कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में ओरिजिनल की वैल्यू 5 के इक्वल होगी ना? 5 के इक्वल कैसे होगी भाई? ओरिजिनल ये है, ये प्रेजेंट है, तो हम यूज की बात कर रहे हो, तो 6 की वैल्यू 36 है, तो डिफरेंस 1 की वैल्यू क्या होगी? लिख लो, कोई मिस्टेक होती है तो।
ठीक है अंकित, बता देंगे कैसे आपको टेस्ट सीरीज का सही यूज लेना चाहिए। ठीक है, बता देंगे ये बात। देखो कहा है चाय की कीमत 30% घटी, तो रेट जो है वो 30% घटने का मतलब ओरिजिनल यदि 10 थी तो परसेंट 3 कम कितनी हो जाएगी, 7। यूज का हमें पता नहीं। और एक्सपेंडिचर के बारे में कहा है 16% कम हुआ। 16% कितना होता है, 4/25, यानी 25 से हो गया 21। यहां है 2.5, ये वैल्यू हो गई 3। तो यूज का रेशियो हो गया 2.5:3। लेकिन एक परिवार अब 32 किलो चाय अधिक खरीद सकता है। इसका मतलब 32 जो वैल्यू है वो इन दोनों के डिफरेंस 0.5 की वैल्यू है, इनटू कर दो। वर्तमान चाय का उपयोग कितना है, 3 से। इससे काट दो 6 बार, 6 दूनी 12 और 6 ती 18 और 1 9, तो आंसर हो जाएगा 192। बोलो बात समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वही क्वेश्चन नंबर 11 है पेंटोमैथ, इसको समझ लो। ध्यान दो, देखो हम क्या कर रहे हैं कि रेट का रेशियो हमें क्वेश्चन से आ गया, यू एक्सपेंडिचर का रेशियो हमारे पास क्वेश्चन में आ गया। तो रेट इंटू यूज बराबर 25 है, तो 10 का भाग दे दो, इसमें से यूज आ जाएगा। 7 इंटू कुछ ये बराबर 21 है, तो इसका भाग दे दो, 3 आ जाएगा। दोनों का यहां डिफरेंस की वैल्यू दी है और जो पूछा है उससे इंटू कर देंगे। चलो अगला आपका क्वेश्चन नंबर है 12। 12 तो इसी टाइप का छोड़ दो। 13, 13 भी इसी टाइप का है। 14 देखो, थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन 14 में। चेतना एक्सपेंडिचर को ऐड कहां किया है, गुणा किया हमने, तो ऐड कब कर दिया, गुणा किया है। रेट इंटू यूज बराबर एक्सपेंडिचर होता है ना। पवन 25 जो है वो इसलिए आया, 16% 4/25 होता है। तो 16% 4/25 होता है, तो 25 से 4 कम करोगे तो 21 बनेगा क्या। मनीष पढ़ लो, कोई बात नहीं, सॉल्यूशन आ जाएगा, दूसरी सीट अपलोड हो लेगी, सब काम हो जाएंगे। ध्यान दो, देखो क्या कह रहा है, रेट के बारे में कह रहा है। रेट 125 से 150 हो गई, रेट 125 से 150 हो गई, तो रेट का रेशियो 5:6 हो गया क्या। तो कह रहा है यूज को कितना चेंज करें कि मंथली एक्सपेंडिचर 10% बढ़े, तो 10 से 11 हो। बोलो यही कहा है क्या क्वेश्चन में, बोलो यस या नो। कहा है रेट जो है 125 से 150, तो रेट का रेशियो हो गया 5:6। यूज 10%, सॉरी खर्चा 10% बढ़े तो 10 से 11। अब इन दोनों का गुणा 10 है, इसका मतलब ये 2 है। इन दोनों का गुणा ये है, तो इसका मतलब ये 11/6 है। तो यूज का सिंपलेस्ट रेशियो निकालना, तो 6 से गुणा कर दो, 12:11 आ जाएगा। क्या कहा है, पहले से अब 2 किलो कम है, तो इसका मतलब दोनों के डिफरेंस, एक की वैल्यू 2 है क्या, दोनों के डिफरेंस एक की वैल्यू 2 है, तो 12 की वैल्यू 24 होगी और 11 की वैल्यू 22 होगी। दोनों ही आंसर पूछे हैं, इसलिए 24 और 22 अपना ऑप्शन किस में है, बोलो 24 और 22 ऑप्शन बी में, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर है आपका थोड़ा सा चेंज वाला, और इसमें दिया है ये, पढ़ो क्या है।
गेहूं की कीमत 20% कम होने पर आर्य 5 किलो गेहूं ज्यादा खरीद सकता है 320 रुपए में। मोटा भाई कमेंट्स शो हो रहे हैं, पर कमेंट पढ़ने के लिए फिर 1 घंटा ओनली कमेंट्स के लिए चाहिएगा। सारे क्वेश्चंस हैं आनंद मणि तिवारी 2020 तक जितनी एग्जाम्स हुई हैं वो सारे क्वेश्चंस इन पीडीएफ में हैं। आपको एक्स्ट्रा कोई पीडीएफ करने की आवश्यकता नहीं है। पहले ये सारी पीडीएफ 2 से 3 बार करें, उसके बाद जो मर्जी है ब्रह्मांड की बुक कोई भी आपको जो उठानी है परसेंटेज की वो उठाओ और फिर वो कर लो। किसी के भी नोट्स, किसी के भी पीडीएफ जो आपको जहां मिल जाए फिर वो सब करो। चाहे 2018 के, 17 के, मेंस के, प्री के सारे क्वेश्चंस करो। ये जो पीडीएफ मैंने बनाई है वो आज तक जितने आए हुए क्वेश्चंस हैं, जितने ऑनलाइन कोर्स चल रहे हैं, उन सब से मिक्स करके एक नया आपको तरोताजा आज का अपडेट दिया है। इसके बाद हो सकता है नहीं, अगले आज के बाद जो एग्जाम्स हो उनमें एक आध क्वेश्चन कोई नया आ जाए, या फिर मैं जब नया कोई नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊं तो 1-2 क्वेश्चन नए आ जाए, पर ये पीडीएफ अप टू डेट है। पढ़ लो भाई पढ़ लो, नए नए ज्ञान मत दो। आप लोग क्या है कि आप ज्ञान ज्यादा देते हैं, पढ़ते कम है। जो मैं कहूं वो करना आपको। कह रहे हो 320 रुपए में, रुपए 320 मार्केट लेकर गए। मान लो आप 320 रुपए मार्केट लेकर जाते हो, हमेशा फिक्स है आपका, कि आपका फिक्स है आप 320 रुपए ही मार्केट लेकर जाते हो। ध्यान दो बोर्ड पर। यदि आप फिक्स 320 रुपए मार्केट लेकर जाते हो, ये आपने फिक्स कर रखा है कि मार्केट में जाऊंगा तो 320 रुपए लेकर जाऊंगा, ये आपने फिक्स कर रखा है। मार्केट यदि मैं जाऊंगा तो 320 रुपए लेकर मैं जाऊंगा, ये फिक्स कर रखा है। आज जब मार्केट पहुंचे तो 20% रेट में कमी है, तो हमेशा जितना स्टॉक खरीद के लाते हैं उतना ही यदि आज लाएं, उतना ही यदि आज लाएं, तो क्या मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि 320 का 20% जो रेट में कमी है, यानी 64 रुपए मेरे पास बच जाएंगे? बोलो यस या नो। और 64 रुपए जो मेरे पास बचते हैं उससे मैं 5 किलो और खरीद लेता हूं। तो बताओ आज 1 किलो की रेट क्या 12.8 रुपए है क्या? आज जो 1 किलो की रेट है वो 12.8 रुपए है क्या? और 12.8 रुपए की रेट है और 320 रुपए हम मार्केट लेकर जाते हैं। 12.8 रेट है, 320 रुपए हम मार्केट लेकर जाते हैं। पॉइंट हटाओ 0, काट दो। देखो 4 से काट दो कितनी बार? 3 बार। 4 से काट दिया आपने 3 बार, और 4 से काट दिया 4 × 3 = 4×2 = 8। 4 से काट दिया 800 बार। फिर 4 से काट दो 200 बार, या 800 ही काट दो। 8 से काट दो 100 बार, 8 से काट दो 4 बार, तो 100/4 यानी 25 किलो खरीद के लाएंगे। ये भी कंफर्म हो गया क्या? तो पहला तरीका जो हमारे पास होता है वो ये होता है दोस्तों, कि जो भी रुपए मार्केट लेकर जाएं, इनटू कर दो कितना परसेंट चेंज है उससे, उतने रुपए हमारे पास बच जाएंगे। उससे हम 5 किलो खरीद रहे हैं। जो रुपए बच रहे हैं उससे 5 किलो खरीद रहे हैं, तो 64 रुपए में 5 किलो खरीद रहे हैं। तो 1 रुपए में 1 किलो की रेट क्या होगी? 12.8। 1 किलो की रेट 12.8 है। 1 किलो की रेट 12.8 है, तो 320 में कितना किलो आएगा? 25। तो 12.8 और 25 किस ऑप्शन में है? 12.8 प्रेजेंट रेट और 25 किलो, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ए। क्या ऑप्शन हो जाएगा? ए। यदि पुरानी रेट निकालनी है तो ध्यान दो 20% कितना होता है? 1/5। तो 5 से रेट 4 हो गई, 4 की वैल्यू 12.8 है, 4 की वैल्यू 12.8 है, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? 4 की वैल्यू 12.8 है, 4 का डिवाइड करो 32, 32 को यहां गुणा करोगे 160 यानी 16 हो गई। तो ओरिजिनल रेट हो गई 16। ओरिजिनल रेट 16, वही 320 रुपए में 16 की रेट से खरीदते हैं। कितना किलो आएगा? तो आंसर कहेंगे 20। तरीका एक। तरीका नंबर 1 आपके पास ये है। तरीका नंबर 2 ध्यान दो बोर्ड पर। तरीका नंबर 2 बोर्ड पर ध्यान दो। क्या यहां एक्सपेंडिचर फिक्स है क्या?
और एक्सपेंडिचर पहले भी 320 रुपए खर्च करते थे, अब भी 320 रुपए खर्च करते हैं। इसका मतलब एक्सपेंडिचर क्या है? फिक्स। और एक्सपेंडिचर यदि फिक्स है तो रेट में जो चेंज होगा उसका यूज जो है रिवर्स प्रोपोर्शनल होगा। क्या रेट में जो चेंज होगा उसका यूज रिवर्स प्रोपोर्शनल होगा या नहीं होगा? क्यों? क्योंकि एक्सपेंडिचर बराबर आप जानते हो रेट इनटू यूज होता है। एक्सपेंडिचर हो गया फिक्स, इसका मतलब रेट और यूज एक दूसरे के रिवर्स प्रोपोर्शनल होंगे। क्या? तो आप कह रहे हो रेट में 20% की कमी आई, इसका मतलब रेट का रेशियो आपके पास 5:4 है। क्या रेट का रेशियो क्या 5:4 है? क्या? और रेट का रेशियो यदि 5:4 है तो यूज का रेशियो रिवर्स प्रोपोर्शनल होगा, यानी 4:5 होगा। और दोनों का डिफरेंस एक की वैल्यू, दोनों के डिफरेंस एक की वैल्यू हमारे पास कितना किलो एक्स्ट्रा है? 5। दोनों के डिफरेंस एक की वैल्यू, बोलो कितना किलो एक्स्ट्रा लेते हो? 5। एक की वैल्यू 5 है तो 4 की वैल्यू कितना होगा? 20 किलो। और 5 की वैल्यू कितनी होगी? 25 किलो। और ध्यान दो बोर्ड पर, 20 किलो के भी हम 360 रुपए खर्च करते हैं और 25 किलो के भी 360 रुपए खर्च करते हैं। तो 360 में 20 का भाग दे दो, कितना किलो खरीद के लाते हो? 20 किलो को 360 में यदि खरीदते हैं तो 320 में, सॉरी 320 में, 20 किलो यदि 320 में खरीदते हैं तो रेट क्या होगी? तो कहोगे 16 रुपए पर किलो। और 320 किलो यदि इसमें खरीदते हैं तो रेट क्या होगी? तो 25 का भाग दे दो, आ जाएगा 12.8 रुपए पर किलो। समझो एक बार, खुद समझो क्या तरीका समझ में आया। दोनों दोनों तरीके आपको आने चाहिए ताकि आप प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर दे पाएं। देखो दोस्तों, दोनों तरीके आपको आने चाहिए। मैं वापस पहले तरीको रिवाइज कर रहा हूं। ये तरीका वर्बली वाला तरीका है, जो दिमाग जिनका थोड़ा सा चलता है उनके लिए। क्या करना है? बोर्ड पर ध्यान दें। क्या करना है? 320 रुपए मार्केट लेकर गए, आज सामान सारा 20% सस्ता है, यानी हमेशा जितना सामान खरीदते थे उतना ही खरीदें, तो 64 रुपए बच जाएंगे। और हमने क्या किया? उससे 5 किलो गेहूं एक्स्ट्रा ले लिए, तो 5 किलो गेहूं के हमारे 64 रुपए लगे। तो 1 किलो गेहूं के कितने रुपए लगेंगे? 12.5, सॉरी 12.8। और 1 किलो गेहूं के 12.8 लगते हैं। हमने टोटल 320 रुपए ही खर्च किए हैं, तो 320 में 12.8 का भाग दे दो, तो आपका कितना किलो आ रहा है अभी? तो हम कहेंगे अभी मुझे 25 किलो मिल रहा है। यदि ओरिजिनल रेट निकालनी है तो ध्यान दो, 20% की कमी, यानी 5 से कितनी होगी रेट? 4। 4 की वैल्यू आपके पास 12.8 है, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? इसका ये 32 गुना है, तो इसका 32 गुना हो जाएगा 16। तो ओरिजिनल रेट हमारे पास 16 हो गई, प्रेजेंट रेट 12.8 है, और 16 रुपए पर किलो से 320 रुपए का आर्टिकल खरीदे तो कितना खरीदेंगे? तो हम कहेंगे 20 किलो। तो ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका बोर्ड पर ध्यान दो। दूसरा तरीका बोर्ड पर ध्यान दो। यदि एक्सपेंडिचर आपका फिक्स है तो रेट और यूज एक दूसरे के रिवर्स प्रोपोर्शनल, तो रेट का रेशियो 5:4, तो यूज का रेशियो 4:5। डिफरेंस एक की वैल्यू 5, तो बोलो 4 की वैल्यू 20, यानी पहले 20 किलो खरीदते थे, अब 25 किलो खरीद के लाए। 20 किलो कितने में खरीदते थे? 320 में। 25 किलो भी 320 में, तो 320 में 20 का भाग दो, पहले की रेट आ जाएगी। 320 में 25 का भाग दो, ये रेट आ जाएगी, दोनों रेट आ जाएंगी। ठीक है। या देखो ध्यान दो, एक तरीका और बनता है। क्या तरीका है? बोर्ड पर ध्यान देना। 320 का सामान पहले खरीदते थे और 320 का सामान अब खरीदते हैं। रेट आप कह रहे हो कितना है? 20%, 1/5, यानी पहले रेट थी 5x और अब रेट हो गई 4x। क्या इन दोनों क्वांटिटियों का डिफरेंस क्या 5 किलो हुआ? ध्यान देना, क्या किया आपने? जितने रुपए मार्केट लेकर गए उसमें रेट का भाग दे दो। भाई आप 320 ही पहले मार्केट लेकर जाते थे, तब रेट कितनी थी? 5x। इसलिए आपके पास ये आ गया पुराना क्वांटिटी। और अब 320 रुपए मार्केट ले जाते हो, अब रेट कितनी है? 4x। तो आ गई नई क्वांटिटी, और दोनों का डिफरेंस 5 है। x की वैल्यू आएगी वो यहीं पुट कर देंगे। x की वैल्यू भी इतनी अच्छी आ जाएगी, देखो 4 से डिवाइड करोगे 80/x, 80/x। यहां 5 से डिवाइड करोगे तो 64/x, इज इक्वल टू आपको दे रखा है 5।
तो ध्यान दो ये क्या बन गया 16/x। तो 16/x इज इक्वल टू दे रखा है 5। तो बताओ 5x बराबर कितना होगा 16। 5x यदि 16 है तो ध्यान दो 5x 16 है, इसका मतलब आपके पास पुरानी रेट आ गई। 4x चाहिए तो नई रेट हो जाएगी। कर लेंगे क्वेश्चन को। सीएम केजरीवाल साहब 20% इसलिए कैलकुलेट किया क्योंकि आज जब देखो ध्यान दो आप मार्केट में फिक्स 320 रुपए लेकर जाते हो और मार्केट में जब पहुंचते हो तो आज आपको रेट जो है वो सस्ती मिलती है। इसलिए हमेशा जितना क्वांटिटी आप खरीद रहे हैं उतना ही यदि खरीदें तो ध्यान दो आज आपके पास यानी जितना भी आर्टिकल आप खरीदते हैं हमेशा 320 रुपए में। आज रेट 20% कम है, इसका मतलब आज रेट 20% कम है। उतना ही आर्टिकल यदि आज खरीदेंगे तो आप मान लो आप 1 किलो जो है चावल खरीद के लाते हो 320 रुपए के। 1 किलो चावल 320 के खरीद के लाते हो, दुकानदार ने कहा आपको कि 20% आज रेट कम है, आप 1 ही किलो चावल यदि खरीदो तो 320 का 20% 64 वापिस देगा क्या आपको। बस यही तरीका यूज लिया मैंने फर्स्ट के अंदर। करो फटाफट करो। देखो ध्यान दो किसी भी तरीके से करो। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर दो, सबसे पहले कौन देगा। टेलीग्राम किस नाम से है तो मेरे खुद के नाम से ही है, लगाओ वो मिल जाएगा आपको। नहरा सर लिखो आराम से मिल जाएगा, सामने आ जाएगा टेलीग्राम। जिसमें सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर हो वो ज्वाइन कर लेना। ठीक है, बच्चे लिख रहे हैं साउंड नहीं आ रहा।
हेलो हेलो, अब आए है, अब आए है, अब आए है भाई, ध्यान दो तो, अब आए है तो ध्यान दें। बोर्ड पर, बोर्ड पर ध्यान दें, क्या कहा है? चीनी की कीमत में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की कमी होने पर एक व्यक्ति चीनू 4 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है 16 रुपए में। ध्यान दो, पहले भी अब देखो परसेंटेज तो है नहीं, इसका मतलब बेसिक वाले तरीके से करना पड़ेगा। 16 रुपए में पहले रेट क्या थी और 16 रुपए में अब रेट क्या है, जो दोनों का डिफरेंस है 4 किलो। तो 2 रुपए प्रति किलोग्राम कम हो गई, इसका मतलब पहले रेट एक्स थी, अब जो रेट है x-2 है। ध्यान दो, देखो ये तीसरा तरीका जो सिखाया था ना, वो इसीलिए सिखाया था। बोर्ड पर ध्यान दो, क्या कहा है? 16 रुपए में रेट कितनी? एक्स। तो पहले क्वांटिटी आती थी 16/x। ध्यान दो, अब रेट कितनी है 16 में? x-2। x-2 है तो 16/x-2। ध्यान दो, दोनों का डिफरेंस हमारे पास 4 है। x की वैल्यू ऑप्शन से उठा लो, प्रारंभिक कीमत का मतलब x की वैल्यू ऑप्शन से उठाओ। 3 उठाओगे भाग ही नहीं जाता, ऑप्शन नहीं हो सकता। 4 उठाओगे, 4 का भाग दोगे 4 बनेगा। 4 से 2 कम के करके भाग दोगे 8 बनेगा। ऑप्शन 4 आ रहा है, इसका मतलब अपना आंसर है ये। तो इक्वेशन बनाने के बाद जब क्वेश्चन को सोल्व करें तो ऑप्शन से x की वैल्यू पुट करके सोल्व करें। लास्ट वाला क्वेश्चन 15 नंबर में आवाज नहीं आया था तो वापिस देख लो। 15 क्वेश्चन तो था ही नहीं यार। ये देखो, वापिस ध्यान दे लो सारा, वापिस ध्यान दो। देखो, आपने कहा रेट 10% कम हो गई तो 10 से 9 हो गई। रेट का रेशियो 10:9, तो यूज क्या हो जाएगा? 9:10। डिफरेंस एक की वैल्यू 2 है तो 9 की वैल्यू 18, 10 की वैल्यू 20। यानी पहले ओरिजिनली 18 किलो खरीदते थे, अब 20 किलो मिलता है। 18 किलो 400 रुपए में खरीदते थे, रेट क्या होगी? तो 400/18। 400 अब रुपए में अब खरीदते हैं 20 किलो, तो रेट क्या होगी? करो, देखो लास्ट वाला क्वेश्चन जैसे किया है वैसे इस क्वेश्चन को आपको करना है। सीट सी इनकी विथ आंसर डलवा देना भाई। थोड़ा सा ध्यान रखा करो, टाइम पर डाला करो इनको सीट। 10 बजे जैसे 12 बजे अपनी क्लास खत्म हो तभी दे दिया करो इनको। हेलो, ध्यान दो, देखो कितने रुपए मार्केट लेते जाते हैं? 66। अब भी मार्केट में कितने जाते हैं? 66। और 1 दर्जन पेन ज्यादा मिलता है। पहले रेट थी एक्स, अब जो रेट है वो एक्स से 50 पैसे कम है। देखो 5 उठाओ, 5 का भाग यहां चला जाएगा, ठीक है, बट 5 में से घटाते ही 4.5 बनेगा, 9 का भाग यह नहीं जाएगा, इसलिए ऑप्शन नहीं हो सकता। 4 हटाओ, 4 तो चला जाएगा, 3.5 बचेगा, 3.5 वही 7/2 भाग नहीं जाएगा। 6 उठाओ, भाग चला जाएगा 11, और 5.5 का भाग दोगे तो बन जाएगा ये 12। इसका मतलब डिफरेंस एक आ रहा है, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। तो कर लेंगे मेरे प्यारे साथियों। चलो, तो इस तरीके से आप कर लेना, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन 40 आप करना, जो भी नहीं आए हम सारे जो भी सीट है उनका एक साथ एक दिन प्रॉब्लम क्लास रख लेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।